सीबीआई जांच के दौरान घर का ताला बंद कर परिवार के साथ फरार हो गए हैं। अभी कहाँ छिपे हैं, पाकिस्तान चले गए हैं कि भारत में हैं कि बांग्लादेश चले गए हैं, लेकिन सीबीआई इन्हें खोज रही है। नमस्कार, मैं हूं कैश मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। आज मैं एक ऐसे ही विषय को लेकर आपके सामने आया हूं जिस पर आप सोचने के लिए ज़रूर मजबूर होंगे, और वो विषय है बालासोर। आपको याद होगा कि आज के 10 दिन पहले बालासोर में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, जिसमें 300 के करीब लोग मारे गए थे और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हादसे पर पूरा देश रोया था। सभी दुखी थे कि आखिर रेल हादसा कैसे हो गया, क्या गड़बड़ी थी। सभी लोग सरकार की तरफ देख रहे थे कि कहाँ से चूक हुई है। लेकिन आपको याद होगा कि इसी लाशों पर विपक्ष राजनीति कर रहा था। देश की कितनी गंदी राजनीति है कि लोग, ये नेता लाशों पर सियासत करते हैं, गिद्ध की तरह हैं। इनको अवसर चाहिए कि सरकार की तरफ से कोई गलती हो और उस पर हम पैर रख कर के आगे बढ़ जाएं। लेकिन जब रेल दुर्घटना हुई तो उसमें सबसे अधिक बढ़ चढ़ करके विरोध किया, और वो थी बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आपको याद होगा कि वो सीधे सबसे पहले जाने वाली बालासोर वही थी, क्योंकि बालासोर और कलकत्ता के बीच ये ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन में अधिक से अधिक लोग पश्चिम बंगाल से जुड़े थे। लेकिन केवल बात यही नहीं है कि इस तरह से ममता बनर्जी जा रही थी, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि उसमें कलकत्ता के लोग यानी पश्चिम बंगाल के लोग थे जिसकी वजह से ममता बनर्जी जा रही थी। इसके पीछे कई राज पर्दाफाश होने वाले हैं, और मैं उसी राज की बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। रेल दुर्घटना के बाद आनन फानन में ममता बनर्जी बालासोर पहुँच गई। मुआवजा लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक सिगुफा छोड़ दिया जिसने पूरे देश की मीडिया और विपक्ष के लिए एक हथियार दे दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें एक वॉइस डिवाइस जो थी, जो कवच था, वो नहीं लगा था, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। अब कवच का नाम लेकर ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से एक मुद्दा विपक्ष को दे दिया, और काफ़ी दिनों तक इस कवच को लेकर के काँव होता रहा। कवच वो था, एक डिवाइस होती है जो दो पटरियों के बीच में कनेक्ट हो जाता है, और इससे ये होता है कि जब ट्रेन सामने से आ रही है तो ट्रेन अपने आप रुक जाती है। तो इसके लिए पटरियों के बीच डिवाइस होती है और ट्रेन के इंजन में भी डिवाइस होती है। लेकिन इसको लगाने में भी 2 साल लगेंगे। बावजूद इसके ममता बनर्जी को मालूम है कि अभी इसको पूरी तरह से लगाने में 2 से 2.5 साल 3 साल लग सकते हैं, क्योंकि इसे हर मीटर पर लगाना है। तो बड़ा काम है, लंबा काम है। अभी ये तकनीक आई है और इसे किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी को कोई न कोई मुद्दा चाहिए था। उन्होंने कवच का राग अलापा और वो पूरे देश में कवच को लेकर काँव होने लगा। दरअसल ममता बनर्जी इतना परेशान क्यों थी और क्यों काँव कर रही थी कवच को लेकर के, इसके पीछे एक बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। हम अभी आपको नहीं बताएंगे, आप भविष्य में आने वाले उस मुद्दे को जरूर जान जाएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ क्या है वो, उसका गूढ़ रहस्य क्या है। राज का पर्दाफाश हम नहीं करेंगे, हो सकता है आगे आपको इसकी जानकारी मिल जाए। वजह यह है कि जिस दिन सीबीआई जांच की संस्तुति की गई, जिस दिन सीबीआई जांच की मांग हुई, और ये मांग हुई उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक के द्वारा। नवीन पटनायक ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की, और जो ही सीबीआई जांच की मांग नवीन पटनायक ने की, ममता बनर्जी आग बबूला हो गई और उन्होंने इसका विरोध किया। दरअसल एक्सीडेंट का मुख्य कारण जो है सीबीआई जांच में जो सामने आया है, उससे मालूम हो रहा है कि जो लूपिंग सिस्टम की गई ट्रैक की, जो ट्रैक बनाया गया, उसको बनाने वाले जूनियर इंजीनियर थे आमिर खान। मैं फिल्मी हीरो आमिर खान की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बालासोर के जो सेक्शन है जहाँ दुर्घटना हुई, उस पटरियों को ठीक करने वाले, उनके निर्देशन में ठीक हुई पटरियाँ, यानी उनका नाम है आमिर खान। ये आमिर खान आज सीबीआई जांच के दौरान घर का ताला बंद कर परिवार के साथ फरार हो गए हैं। अभी कहाँ छिपे हैं, पाकिस्तान चले गए हैं कि भारत में हैं कि बांग्लादेश चले गए हैं, लेकिन सीबीआई इन्हें खोज रही है। अब सारी शंका उन्हीं आमिर खान पर जाकर टिक गई है, क्योंकि आमिर खान ने ही वो जो ट्रैक था, उस पटरियों की लूपिंग सिस्टम को ठीक करवाया था, और इन्हीं के निर्देशन में इनके ही लोगों ने उस पटरियों को ठीक किया था, जिसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ।
अब इसमें माना जा रहा है कि जो लूपिंग सिस्टम की गई, जो पटरियों को जोड़ा गया, उसमें बहुत सारी खामियां थीं और उसे डायरेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। इसमें आशंका ये जताई जा रही है कि आमिर खान शायद उनका लिंक पश्चिम बंगाल से तो नहीं है, किसी नेता से तो नहीं है, सरकार के किसी नुमाइंदे से तो नहीं है। हम आशंका जाहिर कर रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। हो सकता है आगे इसका खुलासा हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। ये भी माना जा रहा है कि कहीं ये आतंकवादी घटना तो नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले ही आपको मालूम होगा जब सुरेश प्रभु थे तो झांसी कानपुर के बीच ट्रेन डिरेल हुई थी और 150 से अधिक लोग मारे गए थे। बाद में पता चला ट्रेन डिरेल नहीं हुई थी, डिरेल करवाई गई थी और इसमें आतंकवादी घटना सामने आई थी। आरोपी पकड़े गए हैं और जेल में हैं। ठीक उसी तरह का ये डिरेल सिस्टम है जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है। वहाँ 150 लोग मारे गए थे, यहाँ 300 लोग मारे गए हैं। अब उसी की जांच सीबीआई कर रही है और इसमें आमिर खान साहब पर शक की सुई जाती है। आमिर खान पूरे परिवार के साथ फरार हैं, सीबीआई उन्हें खोज रही है। सोचिए कितना गंभीर विषय है कि इस देश का एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसी सोच है जो देश को नेस्तनाबूद करने पर तुली है, गजवा हिंद करने पर तुली है। ये आलम है आपके सामने। एक तरफ देश में कोई बड़ा काम होता है, जैसे आप वंदे भारत देख लीजिए। एक दिन तस्वीर हमने देखी थी वंदे भारत की कि एक साधु महात्मा अपना खड़ाऊं दूर खड़ा करके और वंदे भारत ट्रेन को प्रणाम कर रहे हैं। सोचिए ये आस्था, ये सोच, ये उत्साह और ये प्रसन्नता किसी दूसरे वर्ग में देख सकते हैं आप, खास करके उन कट्टरपंथियों में। जो कट्टरपंथी इस देश को दारुल हर्ब और गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, क्या वो वंदे भारत ट्रेन को जाकर प्रणाम करेंगे? उनकी उनमें आस्था है, उनकी उनमें खुशी है, कहीं से नहीं दिखाई देती। लेकिन एक भारतीय के होने के नाते, एक हिंदू, एक सनातनी होने के नाते उसको लगता है कि देश में बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, बहुत बड़ा नया काम हो रहा है, इसलिए वो उसे प्रणाम करता है, उसकी आस्था उससे जुड़ जाती है, उसके अंदर खुशी निकलती है और वो उसे दिखाता है। लेकिन यही चीज़ किसी दूसरे वर्ग के लोगों में, उन कट्टरपंथियों में क्यों नहीं आती, जो आए दिन अपने आप को देश का शहरी कहते हैं और कहते हैं कि मैं किराएदार नहीं हूँ। उनके अंदर हुंकार होती है कि हम बंटवारा कर लेंगे, हम देश को विभाजित कर देंगे, हमारा यहाँ हक है, हम यहाँ लेकर रहेंगे। तो उनके मन में जो गंदगी है वो अपनी गंदगी निकालते रहते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ के शहरी हैं, किराएदार नहीं। यानी दम्भ और दबंगई दिखाई जाती है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम यहाँ ले लेंगे, जैसे पहले ले लिए, जैसे बांग्लादेश ले लिए, पाकिस्तान ले लिए, वैसे ही आज भी हम जब चाहें देश को अपने नाम कर सकते हैं या ले सकते हैं। उनको ये लगता है कि वो 60 करोड़ हो गए हैं और हिंदुओं के यहाँ से भगा देंगे, तो शायद यही सोच लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। अब सीबीआई जांच कर रही है। मैं जो भी कहा हूँ वो हो सकता है गलत हो जाए, सीबीआई जांच किसी और तरफ चली जाए, लेकिन सीबीआई जांच कर रही मामले की, नवीन पटनायक के कहने पर कर रही है, केंद्र की संस्तुति की बात कर रही है। आमिर खान जो फरार हैं उनकी तलाश है। मैं फिल्मी हीरो आमिर खान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जूनियर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, जिसके निर्देशन में ट्रैकिंग सिस्टम यानी जो ट्रैक है रेलवे का, उसको ठीक किया गया था। और माना जा रहा है कि जूनियर इंजीनियर आमिर खान की गलती और लापरवाही की वजह से वो लूपिंग सिस्टम खराब हुआ, उससे डायरेक्ट किया गया, उसमें लापरवाही बरती गई और इतना बड़ा हादसा हुआ। 300 लोग मारे गए और 1300 के करीब लोग घायल हुए। आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।